एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का। आइए आज की प्रश्नोत्तरी होगी निबंध पे। कंटेंट का वीडियो हमने डाल दिया है, एक बार आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। हमने प्लेलिस्ट में बना दिया है आदिकाल, फिर आदिकाल की प्रश्नोत्तरी, भक्तिकाल की प्रश्नोत्तरी, ऐसे हमने आधुनिक काल में आप देखेंगे तो छायावाद से लेके और भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग, सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट है और आप जाके वहाँ प्रैक्टिस करें और कंटेंट का भी वीडियो देखें। आइए आज का निबंध का पहला प्रश्न है, किसका है तो निबंध का। लगभग 50 प्रश्न इस प्रश्नोत्तरी में है, बने रहिएगा, अच्छे प्रश्न हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए आज का पहला प्रश्न है, हिंदी निबंध, हिंदी के प्रथम निबंधकार हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। सदा सुखलाल है, सुधा सुखलाल नहीं है, सदा सुखलाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ईसा अल्लाह खां। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर श्री कृष्णलाल, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो दूसरा प्रश्न है तो ये माने हैं डॉक्टर श्री कृष्णलाल, आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वर्ग की विचार सभा के निबंध कृति के लेखक हैं। स्वर्ग की विचार सभा जो निबंध है उस कृति के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या प्रेमघन। 3 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो स्वर्ग के विचार सभा भारतेंदु का निबंध है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? आत्मगौरव, माता का स्नेह, चंद्रोदय, कलिराज की सभा। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, कलिराज की सभा। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, भारतेंदु युग का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना गया है? पंडित बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो 5 नंबर के प्रश्न में आप लोग उत्तर देंगे तो प्रमुख जो निबंधकार हैं सर्वश्रेष्ठ वो हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। 6 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, बादशाह दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है निबंध है। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, राधाचरण गोस्वामी का निबंध है तदीय सर्वस्व संगीत सार यमलोक की यात्रा एक अपूर्व शब्द। 7 नंबर के प्रश्न में आप याद रखिएगा तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, यमलोक की यात्रा। किसकी यात्रा? तो यमलोक की यात्रा। निबंध संग्रह साहित्य नवनीत के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, काशीनाथ खत्री, अंबिका दत्त व्यास। 8 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो ये हो जाएंगे अंबिका दत्त व्यास, आपका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भरत खंड की समृद्धि नामक निबंध के लेखक हैं श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 9 नंबर के प्रश्न में आप देखेंगे श्री निवास दास, आपका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का, लेखक रचनाकार के व्यक्तित्व की छाप किस विधा में सर्वाधिक उभरती है? तो कहानी में, निबंध में, उपन्यास में, कविता में। अगला प्रश्न मजेदार प्रश्न है, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्तित्व की छाप उभरती है वो उभरती है निबंध विधा में। समझदार की मौत है निबंध के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। 11 नंबर के प्रश्न का उत्तर देंगे तो ये होंगे प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु के किस निबंध को विचार परख निबंध और साहित्य लोचन दोनों विधाओं में रखा गया है? बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय, तदीय सर्वस्या, नाटक। 12 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं कि यह विधा है नाटक, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, आप सभी उत्तर दीजिए। हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य पद्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदुलाल वाजपेयी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। 13 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो रामचंद्र शुक्ल है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप इनका उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
तो ये रहा आपके समक्ष 14 नंबर का प्रश्न। आपको सुमेलित करना है, ये बताना है कौन सी रचना और किसकी है। तो आप ध्यान दीजिए, 14 नंबर के प्रश्न में कश्मीर कुसुम किसका है, तो यह है भारतेंदु जी का। चौथे नंबर, ईश्वर भी क्या ठठोल है, अच्छा है बताओ, बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है, बालकृष्ण भट्ट का है। 5 नंबर। नेक्स्ट सी है ज्ञान रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन किसका है, तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। 3 नंबर। और सच्ची वीरता, तो सच्ची वीरता सबको पता है, यह सरदार पूर्ण सिंह की है। किसकी है, सरदार पूर्ण सिंह की। तो ये है 2 नंबर। तो 4 5 3 2, क्या आंसर होगा, 4 5 3 2। यहाँ पे है, देख लीजिए, 4 5 3 2, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है। शिवदान सिंह चौहान, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 15 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे तो कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। 16 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे, हिंदी का मॉन्टेन किसे कहा जाता है, सरदार सुखलाल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, अंबिकादत्त व्यास को, बालकृष्ण भट्ट को। 16 नंबर के प्रश्न में बालकृष्ण भट्ट, आपका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का प्रथम निबंधकार किसे माना, भारतेंदु, सदा सुखलाल, बालकृष्ण भट्ट और लल्लू लाल। 17 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे तो ये हो जाएंगे ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, हरदेव बाहरी, शिवदान सिंह चौहान। तो एडिशन कहने वाले जो विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कचहरी में शालिग्राम जी, देख रहे हैं, कचहरी में शालिग्राम जी निबंध के प्रणेता हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। 19 नंबर का आपका प्रश्न है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है 20 नंबर का, हिंदी में कलात्मक निबंध का जन्मदाता किसे माना गया है, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। बी ऑप्शन में होगा आपका रामचंद्र शुक्ल। आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विचार विथि में किसके निबंध संग्रहित है, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे रामचंद्र शुक्ल, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, सरदार पूर्ण सिंह, शिव पूजन सहाय, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र। 22 नंबर में आपका ऑप्शन क्या सही होगा, तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा, शिव पूजन सहाय। अगला प्रश्न है 23 नंबर का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, मानस की धर्मभूमि, श्रद्धा और भक्ति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 23 नंबर के प्रश्न में आप सब उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा, श्रद्धा और भक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध है, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह और साहित्य। 24 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे प्रथम जो प्रकाशित निबंध है वो है आपका डी साहित्य, क्या है, साहित्य। 25 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार विथि नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए, तो बताएंगे 25 नंबर के प्रश्न में आप सभी। क्या होगा, तो चिंतामणि भाग 2 के नाम से प्रसिद्ध है। तो चिंतामणि जो है कि कुल 4 भागों में जो है कि विभाजित है, जिसमें प्रथम भाग और द्वितीय भाग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संपादकत्व में संपादित हुआ था, बाकी 2 भाग बाद में संपादित हुए थे। अगला प्रश्न है, निबंध सम्राट किसे कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। 26 नंबर के प्रश्न में आप सभी जानते हैं निबंध सम्राट रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। आपका बी ऑप्शन सही होगा। साहित्य देवता की विधा है, साहित्य देवता की विधा है कविता, कहानी, निबंध या नाटक। तो 27 नंबर के प्रश्न में याद रखेंगे निबंध है, क्या है, निबंध है साहित्य देवता।
अगला प्रश्न है 28 नंबर का, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार, श्याम सुंदर दास, रामवृक्ष बेनीपुरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 28 नंबर के प्रश्न में सबको पता है स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला है अतीत के चलचित्र के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला शिव प्रसाद सिंह आज्ञे। तो 29 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे तो हो जाएंगे अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? निर्मल वर्मा, महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती, कुबेरनाथ राय। 30 नंबर के प्रश्न में क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही होगा, कुबेर महादेवी वर्मा बी। 30 में आपका बी ऑप्शन सही होगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 31 नंबर का मिलान वाला प्रश्न है, यह भी आपको मिलाना है, ध्यान देंगे। तो ये रहे चाबुक, विराम चिन्ह, विचार और वितर्क, देखा सोचा समझा। 31 नंबर के प्रश्न में न्याय आप देखेंगे चाबुक किसकी रचना है? तो निराला की है, मतलब 5 नंबर। विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह है रामविलास शर्मा का, किसका है? रामविलास शर्मा का। विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, किसका है? तो विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 नंबर। देखा सोचा समझा, देखा सोचा समझा ये किसका है? तो यशपाल का है, किसका है? यशपाल का है। तो 5 3 2 1 ऑप्शन क्या होगा भाई? 5 3 2 1 ये देख पा रहे होंगे आप, उम्मीद है कि आपका ऑप्शन सी सही होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है, क्या है फिर? निराशा क्यों, मजदूरी और प्रेम, यमलोक की यात्रा, कवि और कविता। 32 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे कवि और, देख रहे होंगे कवि और कविता, आपका डी ऑप्शन सही हो गया 32 में। अगला प्रश्न है 33 नंबर का, जो आपके स्क्रीन पे है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है? गुलाब राय, योगी हरि, पदम सिंह शर्मा, हरिशंकर परसाई। तो 33 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे तो ये हो जाएंगे गुलाब राय, ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर का, ये रहा आपके समक्ष, ध्यान दीजिएगा। प्रकाशन काल के अनुसार प्रकाशन काल के क्रम में सुमेलित कीजिए श्रृंखला की कड़ियाँ, माटी की मूर्तें, न्याय का संघर्ष और अशोक के फूल। वैसे ही आगे पीछे सारे ऑप्शन रखे गए हैं, आपको बताना है, सुमेलित करना है प्रकाशन की दृष्टि से। ऐसे प्रश्न आप तभी कर पाते हैं जब आप इनकी डेट को बहुत अच्छे से ध्यान देते होंगे। तो न्याय का संघर्ष सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे? न्याय का संघर्ष, जिसका प्रकाशन हुआ है 1940 ईस्वी। श्रृंखला की कड़ियाँ हैं 1942 ईस्वी, क्या है? 1942 ईस्वी। माटी की मूर्तें हैं, तो माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें कब का प्रकाशन है? तो माटी की मूर्तें का प्रकाशन है 1945 ईस्वी। तो नेक्स्ट है न्याय का संघर्ष। अब आप देख रहे हैं जो है कि न्याय का संघर्ष 1940, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942। अब माटी की मूर्तें क्या है? माटी की मूर्तें 1945। अब देखेंगे आप अशोक की फूल, तो अशोक की फूल 1948 से, कितना है? 1900, ध्यान देंगे 1948 है। ये रहा आपकी समझ 34 नंबर का प्रश्न, जिसका आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये 35 नंबर के प्रश्न का उत्तर दीजिए। गेहूं और गुलाब, उजली आग, कुटज निबंध के रचनाकार है। तो कुटज सबको पता है कि यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, 35 नंबर के प्रश्न में कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामवृक्ष बेनीपुरी का है। गेहूं और गुलाब, तो सबसे पहले आएगा गेहूं और गुलाब, इसके बाद दिनकर की उजली आग, क्या आएगा? दिनकर की उजली आग, दिनकर की उजली आग। ठीक है, चलिए फिर आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज, ये रहा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटज। तो इस हिसाब से 35 नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बापू की कुटिया में के लेखक हैं। बापू की कुटिया में एक रचना है जिसके लेखक हैं महादेवी वर्मा, निराला, राहुल सांकृत्यायन, बेनीपुरी। 36 नंबर के प्रश्न में सबको पता है कुटिया की
बापू की कुटिया है अलंकार जो है बेनी प्रसाद का। आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। 36 नंबर के प्रश्न में अब आएंगे 35 नंबर के प्रश्न में। 37 नंबर के प्रश्न में आप क्या है निबंध के निबंधकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी। तो 37 नंबर के प्रश्न में सबको पता है कि विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न है शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, कहानी संग्रह, इनमें से कोई। 38 नंबर के प्रश्न में सबको पता है आपका निबंध संग्रह होगा। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 39 नंबर का छड़ बोले कण मुस्काए के रचनाकार कौन है? छड़ बोले कर मुस्काए के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो याद रखेंगे धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र, नरेंद्र कोहली। 39 नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही होगा, रहा ये आपका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर का गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध के लेखक है राहुल सेकृत्यायन, रामविलास शर्मा, इलाचंद जोशी, एसपाल। 40 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है कि गांधी की 100 यात्रा किसकी हो सकती है? तो यह है एस पाल जी की। अगला प्रश्न है 41 नंबर का नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार है दिनकर, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, ज्ञान चतुर्वेदी। 41 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है कि आपका ए ऑप्शन सही है, दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है राम जी की चीटी, राम जी का शेर किस विधा की रचना है? तो कविता है, निबंध है, कहानी है, नाटक है। 42 नंबर के प्रश्न में आप सबको पता है कि निबंध है। क्या है? निबंध है। इसमें खुल के विचार आता है, ठीक है। निबंध में जैसे आपने निबंध पढ़ा होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1, तो उसमें जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 43 नंबर का है राम जी की घोड़ी राम जी का शेर के लेखक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, विवेक किराय, हरिशंकर परसाई और धर्मवीर भारती। 43 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे तो आंसर होगा धर्मवीर भारती। राम जी की चीटी, राम जी का शेर। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर का निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये आपको अनुक्रम बताना है। तो चारों हम ऑप्शन ले लेते हैं फ्रंट पे, है ना। अब आपको ध्यान देना है कि सही अनुक्रम क्या है। 44 नंबर के प्रश्न का आप सब उत्तर देंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रबंध प्रतिमा। प्रबंध प्रतिमा का प्रकाशन हुआ है 1940 ईस्वी। कब के हुआ है? 1940 में। अतीत के चलचित्र क्या है? अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी में। 1941 में ठेले पर हिमालय किसका है? तो ठेले पर हिमालय जो है ये 1958 ईस्वी पे है। क्या? 1958 ईस्वी है, 58 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिमालय प्रिया नीलकंठी, हिमालय प्रिया नीलकंठी किसका है? तो सही अनुक्रम बताना है। तो आपने प्रबंध प्रतिमा को बताया 1940 ईस्वी, अतीत के चलचित्र को बताया 1941 ईस्वी। नेक्स्ट है ढेले पर हिमालय, तो ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी बताया। क्या बताया? ठेले पर हिमालय 1958 ईस्वी। प्रिया नीलकंठी ये है 1968 ईस्वी। क्या है? प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी। मुझे उम्मीद है कि आप क्रम से सबको नोट कर लिए होंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है निबंध का। तो निबंध का जो प्रश्न है वो आपको ध्यान से देखना। निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रभाकर माचवे, कुवैद्यनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। 45 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है इन्हीं का। नेक्स्ट प्रश्न है आप याद रखेंगे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, यही आगे पीछे घूम फिर के दिए हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िएगा। अब चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। अशोक के फूल, तो अशोक के फूल जो हैं यहीं से हम मानेंगे जो है कि 46 नंबर के प्रश्न को। तो 46 नंबर के प्रश्न में सबसे पहले अशोक के फूल का जो प्रकाशन हुआ है 1948 ईस्वी हुआ है। ठीक है। कुटच अशोक की फूल हो गया। कुटच का प्रकाशन वर्ष कितना हुआ है?
तो कूटज का प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो देखिए 46 नंबर के प्रश्न में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे कूटज सबसे पहले हमने देखा अशोक के फूल 1948 ईस्वी है। इसके बाद कल्पलता है 1951 ईस्वी। कब है? तो 1951 ईस्वी। नेक्स्ट है विचार प्रवाह। विचार प्रवाह का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। तब इसके बाद बचेगा लास्ट में कूटज। कूटज सबको पता है 1964 ईस्वी का है। तो इस हिसाब से आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी सही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? बेड़ूवन, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धना, ऋषभ। 47 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे सबसे पहले मिट्टी की ओर का जो प्रकाशन है 1946 ईस्वी है। कब है? 1946 ईस्वी। इसके बाद अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी है। कब है? 52 ईस्वी है। इसके बाद रेती के फूल 1954 में है। 1954 में है रेती के फूल। किसके फूल? तो रेती के फूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वेणु, जो है कि रेती के फूल हो गए। वेणुवन, तो वेणुवन किसका है ये भी आपको याद रखना है। तो वेणुवन का हमने लिख लिया है 1900, वेणुवन का 1958 ईस्वी है। कितना है वेणुवन का? 1958 ईस्वी है। 47 नंबर के प्रश्न में आपका सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आगे के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है। यही आपको बताना है 48 नंबर के प्रश्न में। त्रिशंकु, सबसे पहले देखिए त्रिशंकु का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे आत्मनेय पद, 1960 ईस्वी हुआ है। अगला होंगे अद्यतन। अद्यतन होंगे, कौन होंगे? अद्यतन 1977 ईस्वी में है। कब के है? तो 1977 ईस्वी में है। जंगलियो का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है यह हुआ है 1977 ईस्वी में। इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 49 नंबर का और आज का अंतिम प्रश्न यही होगा। निम्नलिखित निबंधों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही क्रम है, यही आपको बताना है 49 नंबर के प्रश्न में। तो किसानों का देश, किसानों का देश जो है वो किसानों का देश है 1956 ईस्वी। पश्यंती है तो उसका प्रकाशन अंश है 1960, 1958 ईस्वी है। कितना है? तो 1958 ईस्वी है। अब अगला प्रश्न बनेगा कस्तूरी मृग। क्या बनेगा? तो कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग का प्रकाशन हुआ है 1972 ईस्वी। शब्द और स्मृतियाँ 1976 में। कब है? 1976 में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन नौ संख्या 1 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका ऑप्शन। तो प्रश्नोत्तरी यहीं पे समाप्त होगी और ए ऑप्शन ही इसका सही है। आपको वीडियो व्याख्यान कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। प्रश्नोत्तरी आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर साझा कीजिएगा। प्रश्नों का लेवल कैसा है हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा इजी भी प्रश्न टीजीटी में आने वाले नहीं हैं, तो आप थोड़ा सा गहराई के साथ विचार करके पढ़ते रहिए। पढ़ना तो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद।